क्या बहुत बड़ी मुसीबत में है डोनाल्ड ट्रंप। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से मांगी मदद की भीख। आखिर कैसे भारत की उपलब्धि पर इतरा रहे हैं ट्रंप। क्या युद्ध से अमेरिका की हालत हो गई है खराब। देखिए, ट्रंप पर मोदी ने किया तीसरी बार एहसान, मदद मिलते ही नाचने लगे ट्रंप। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध में आज 12वां दिन है और आपको मोदी मैजिक दिखाने जा रहा हूं। आपको यह कहानी तो दिखाया दोस्तों कि कैसे भारत को अरबों डॉलर की डील मिली है। आपको दिखाया कि कैसे भारत में डॉलर बरस रहे हैं, माना माल हुए भारत के लोग, भारत ओवरऑल अगर कहें। अब मैं आपको मोदी मैजिक दिखाता हूं दोस्तों। आप जानते हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप का पूरा राष्ट्रपति बनते इतिहास देखा दोस्तों। 3 बड़ी घटनाएं, तीसरी बार अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए, लेकिन भीख मांगी है उन्होंने और मोदी जी ने एहसान भी किया है, दिया है उनको। तीसरी बार गुहार लगाई, दे दो जी दे दो। मोदी जी का दिल बड़ा है। आज तो मैं आपको कई सारे टू विंडो दिखाऊंगा। अरे बांग्लादेश की भी हमने मदद की, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं करेंगे, उनकी भी मदद की है। और कैसे डोनाल्ड ट्रंप मदद मिलते ही नाचने लगे दोस्तों, आज इसी कहानी को डिकोड करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला कमेंट दोस्तों, जय सिया राम, यही लिखिएगा ताकि हमारा और आपका ये संवाद का सिलसिला भी बने रहे। और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिएगा। आइए कुछ टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग टू विंडो निकाला है। ये जो टू विंडो दिखा रहा हूं ना, 2026 में जो पाकिस्तान का हाल है वही 2013 में भारत का हाल था दोस्तों। आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, आज पाकिस्तान भारी संकट में है, पेट्रोल पंप सूख रहे हैं, बंद हैं। यही 2013 में, उस समय कोई युद्ध नहीं हो रहा था। ये वीरप्पा मोइली थे पेट्रोलियम मंत्री, कह रहे थे कि अब तेल है नहीं, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक हमको बंद करना पड़ेगा। आज जो पाकिस्तान भिखारी है ना दोस्तों, यही हाल में इसी कांग्रेस की सरकार ने, गांधी परिवार की सरकार ने भारत को उसी अपमानजनक स्थिति में पहुंचा दिया था। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। ये भी पाकिस्तान 2013 का, पाकिस्तान 2026 का और भारत 2013 का दोस्तों। आज की स्थिति क्या है पाकिस्तान की, आप जानते हैं ना। सरकारी दफ्तरों में ताले लग गए हैं, अब रोज नहीं आना है। क्यों? पेट्रोल नहीं है। ये वीरप्पा मोइली उस समय क्या कर रहे थे जानते हैं? कि अब हम तेल बचाने के लिए हर बुधवार को सार्वजनिक परिवहन से जाएंगे। क्यों? भारत सरकार के पास ही तेल नहीं है। सरकार को भिखारी बनाकर रख दिया था दोस्तों। सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन यह सच बात है कि गांधी परिवार के समय में भारत की सरकार को भिखारी बना दिया था, जो आज पाकिस्तान की स्थिति है। मैं टू विंडो इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों ताकि क्लियर कट आपको सारी बातें समझ में आ सके। एक टू विंडो और दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। यह मैंने कवरेज निकाला है। आज 2026 में पाकिस्तान के लिए आज तक चैनल की क्लिपिंग है और दूसरी तरफ 2013 में जो भारत की स्थिति थी उसमें एनडीटीवी, पहला हिंदी में, दूसरा अंग्रेजी में, जिसमें कह रहे हैं कि ऑयल इंपोर्ट में इतनी परेशानी हो गई है कि अब सब कुछ बंद किया जाना है। सरकार ये फैसला कर रही है। सुन लीजिए दोनों। देश पाकिस्तान में दिख रही है, यहाँ कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, जो खुले हैं वहां गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। The government is considering various proposals, including shutting down petrol pumps overnight from 8 p.m. to 8 a.m. to check the demand of fuel, as it looks at ways to cut the massive oil import bill. ये गांधी परिवार मोदी जी पर एकदम पिल पड़ते हैं, बदनाम करते हैं। टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर। देखिए कहानी भारत अमेरिका संबंधों की। 2012 यही कांग्रेस की, गांधी परिवार की सरकार, क्या स्थिति थी दोस्तों। अमेरिका के इशारे पर ईरान से, इसी ईरान से भारत सरकार ने घुटने टेक दिए। इस कांग्रेस की सरकार ने, तेल खरीद कम हो गई थी। ये 2012 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आज स्थिति क्या है?
आज डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में एक रिफाइनरी लगाते हैं और बोलते हैं धन्यवाद भारत, मोदी जी धन्यवाद। ये कहना पड़ता है, भीख मिलती है भारत से। एक टू विंडो और दिखाता हूं दोस्तों। आज कांग्रेस की हकीकत आप जानते हैं। अभी जब अमेरिका ने कुछ कहा, उछल पड़े कांग्रेसी कि भारत का अपमान हो गया, अमेरिका कैसे इजाजत दे सकता है। अरे कोई किसी को इजाजत नहीं देता, वो बोलता है भौंकता, भौंकने दीजिए। कांग्रेस कह रही है अपमान हो गया। लेकिन इसी कांग्रेस की सरकार में दोस्तों आप देखिए 2013 में वीरप्पा मोइली यही पेट्रोलियम मंत्री थे, कहते हैं मंत्रियों को धमकी मिलती है, मंत्रियों को धमकी। एक टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों और ये देखिए, ये जो भारत ने तेल खरीदना शुरू किया ना दोस्तों, ये अमेरिका के लिए फायदेमंद है। अब जाकर सच्चाई कबूल कर ली है। कांग्रेसी बोलते हैं ना। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, पाकिस्तान ये भीख मांग रहा है, बोल रहा हमने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना कुछ किया, हमने नोबेल पुरस्कार के लिए भी बोल दिया, हमको तो इजाजत नहीं मिली। अरे इजाजत नहीं दिया, यह अमेरिका के लिए जरूरी था, इसलिए ऐसा किया गया है। एक थ्री विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये थ्री विंडो देखिए। भाई ये कांग्रेसी उछल रहे थे कि अमेरिका ने कहा था कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। कहां गया वो? ये थ्री विंडो दिखा रहा हूं। आज वही पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, तेल नहीं है उसके पास। और भारत क्या कर रहा है? तीसरे विंडो में देखिए, बांग्लादेश की मदद कर रहा है दोस्तों। आप सोचिए, ये भारत की स्थिति है। एक टू विंडो और दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए भारत की स्थिति कितनी मजबूत है। आज भारत के पास 250 मिलियन बैरल से ज्यादा बफर स्टॉक है, जो 78 हफ्तों की जरूरत पूरी कर सकता है। एक दूसरी रिपोर्ट में कह रहा है कि 60 दिन का इमरजेंसी तेल है। यानी यहां भी कम लोगों को नहीं पता भारत ने आखिर कितना तेल छिपा के रखा है दोस्तों। अब जाहिर है दोस्तों, भारत आज जब इस पोजीशन में है कि किसी की भी मदद कर सकता है, परेशानियों को दूर कर सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी भीख मांगनी पड़ती है। किससे? मोदी जी से। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है दोस्तों कि मोदी जी भीख दे सकते हैं। और मोदी जी ने तो आज बड़े खुलासे किए। मैं 3 बार कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भीख मांगी है दोस्तों, ये खुलासे सब कुछ दिखाऊंगा। मगर उससे पहले आज के एपिसोड पार्टनर से जुड़ी बातें। दोस्तों आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता, उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको ट्रेंड्स दिखते हैं जिनमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और ट्रेड चालू हो गया है मेरा। यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। इनके यूजर्स ने फरवरी में 39,363, एक दिन में 15,239 रुपए और 2025 के पूरे साल में 5,03,940 रुपए प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 की लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप से लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक तो दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं, पढ़िए, लिखिए, विचारिए और इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। अब आइए आपको दिखाता हूं 3 भीख, एकदम सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूं 2 भीख कौन कौन सी। आप भूल तो नहीं गए कोरोना काल दोस्तों। ये जो रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, ये 9 अप्रैल 2020 की है। आप जानते हैं ना, कोरोना महामारी चरम पर, अमेरिका की स्थिति बहुत ही बद से बदतर। आप जानते हैं उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि हमारे लिए एक दवाई है, वो बड़ा गेम चेंजर साबित होगी।
जानते हैं दवाई का नाम क्या? आपको याद आ जाएगा, मैं नाम बताता हूं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये दवाई अमेरिका में थी ही नहीं, पूरी दुनिया में जानते कहां थी? भारत में ही थी। हम अमेरिका का, ये डोनाल्ड ट्रंप का तो अंदाज जानते हैं, हमको दो, नहीं देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, ये भी कहा था। भारत ने 180 देशों की मदद की दोस्तों, दवाइयों से लेकर के वैक्सीन तक। तो अमेरिका को कैसे छोड़ दें भाई? अमेरिका तो वहां भारतीय कितने रहते हैं, भारतवंशी। भारत ने दिया उस मुसीबत के समय में। डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे थे कि हमको देना पड़ेगा, हमको दीजिए, हम ताकतवर देश है, हमको दीजिए। भारत ने सबको दिया, आपको भी दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप उस समय देखिए क्या लिखा था, विल नॉट बी फॉरगॉटन। डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स इंडिया पीएम मोदी फॉर सप्लाइंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा। उस समय ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए हैं ना, वैसे ही मोदी जी संजीवनी बूटी हमको देकर गए। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की ही भीख थी, पहला कार्यकाल था। अब मैं आपको एक लेटेस्ट दूसरी भीख, बीच के बहुत सारी घटनाएं मैं छोड़ दे रहा हूं दोस्तों, अभी की बात बता रहा हूं। अभी तो यही खबर आई थी ना कि अमेरिका ने भारत को इजाजत दे दिया। कांग्रेसी उछलने लगे। सच्चाई क्या है देखिए, यह भीख थी। अमेरिका ने गुजारिश की कि भैया खरीद लो तेल, अमेरिका में बहुत महंगा हो गया, बर्बाद हो रहे हैं। भारत ही पूरी दुनिया में तेल की कीमत को स्थिर कर सकता है, कह दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति राजदूत जो गोर हैं, सर्जियो गोर, क्या लिखा हुआ है, तेल कीमतों को स्थिर रखने में भारत की भूमिका अहम। किसी की हिम्मत ही नहीं है दुनिया में। क्यों नहीं है अभी आपको वो भी दिखा देता हूं, क्योंकि किसी के पास उतनी सुविधा ही नहीं है, ये सिर्फ भारत में है दोस्त। और अब मैं आपको तीसरी भीख दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिका में 50 साल बाद पहली नई रिफाइनरी बनेगी। कौन बनाएगा? भारत की रिलायंस कंपनी बनाएगी। इसके साथ पार्टनरशिप हुआ। ट्रंप बोले यह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डील है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंडिया फर्स्ट मोदी जी कहते हैं ना, ऐसे ही अमेरिका फर्स्ट, पूरा चुरा लिया, एकदम चोरी कर लिया। बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की। टेक्सास के ब्राउन्सविल में यह रिफाइनरी बन रही है। आप जानते हैं असली खबर क्या है? अमेरिका में है ही नहीं रिफाइनरी। ये वेनेजुएला पे कब्जा तो कर लिया इन्होंने, उनके तेल पे, लेकिन कब्जा करने से होगा क्या? दुनिया में कई तरह के तेल हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको कुछ हिस्सा बताता हूं। जो वेनेजुएला का तेल है वो सबसे अधिक है, लेकिन वो बहुत गाढ़ा है। उसको साफ करने का जो असल में स्किल है वो भारत के ही पास है। और सबसे बड़ी फैक्ट्री जो रिफाइनरी है वो मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास है, अमेरिका में है ही नहीं। तो अब वो तेल कब्जा करके बैठे भी हैं तो करेंगे क्या? बंदर के हाथ में आप दे दीजिए, बाय द वे इतना सारा डॉलर दे दीजिए और एक केला दीजिए, क्या लेगा बंदर? भाई उसको डॉलर से क्या लेना देना? अब अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं है, कोई रिफाइनरी ही नहीं है जो उसको ठीक कर सके। ईरान का तेल सबसे साफ है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे अधिक वेनेजुएला, उसके बाद ईरान, इसी तेल की लड़ाई है। वेनेजुएला का तेल सबसे गाढ़ा, जो भारत में सबसे अच्छे से साफ हो सकता है, और ईरान का तेल सबसे स्वच्छ है, सबसे बढ़िया है। ये बात मैं तथ्य आपको बता रहा हूं। अब अमेरिका को उस तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी बनाना पड़ रहा है। मोदी जी से कहा, मोदी जी हेल्प कीजिए। अब मोदी जी क्या हेल्प करेंगे भाई? जो बना रहा है वो इजाजत ही तो देंगे ना। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इस मामले में सहयोग कर रही है दोस्तों। ट्रंप ने इस परियोजना को अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह देश के ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, यह 300 अरब डॉलर की ऐतिहासिक डील है, अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी डील, बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों भारत को धन्यवाद कहा, कंपनी को धन्यवाद कहा। और आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का नेतृत्व मुकेश अंबानी करते हैं दोस्तों। ट्रंप ने इस परियोजना को देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया
और कहा कि अमेरिका रियल एनर्जी सेक्टर में प्रभुत्व की ओर लौट रहा है। 50 साल का सबसे बड़ा। जरा इनका वो दिखाऊं क्या सोशल मीडिया पोस्ट, देखिए। ये ट्रुथ सोशल पर लिखते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में है, अमेरिका इज रिटर्निंग टू रियल एनर्जी डोमिनेंस। मैं जरा हिंदी में करके पढ़ता हूं। यह एक 300 अरब का सौदा है, अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सौदा। अमेरिकी कामगार, ऊर्जा क्षेत्र और साउथ टेक्सास के महान लोगों के लिए एक बड़ी जीत। भारत में हमारे साझेदारों को और उनकी सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी रिलायंस को इस जबरदस्त निवेश के लिए धन्यवाद। हमारी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी परमिट रूल को सरल बनाने और टैक्स काम करने की वजह से ही अरबों डॉलर के सौदे देश में वापस आ रहे हैं। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अरे भीख भी लेते हैं, अब क्या अकड़ है ना, अमेरिका तो भाई ताकतवर देश है ही, लेकिन मिल तो भीख ही रही है ना। ये लिख रहे हैं, इस क्षेत्र में हजारों लंबे समय से प्रतीक्षित रोजगार और विकास लाएगी, ये इसके योग्य है। अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्व ऐसा ही दिखता, अमेरिकी फर्स्ट, ये लिखा है दोस्तों। तो ये तीसरी भीख है, ये मोदी जी ही दे सकते हैं। 2013 में भारत दे सकता था क्या? सोचिए ना, जहां सरकार ही भिखारी थी, सरकार भिखारी थी, इस देश को मजबूर बनाए हुए थी। मंदिरों का सोना बोल रहे थे गिरवी रखेंगे। आपको बता दूं, ये देश वो है। अब मैं आपको जरा एक 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। एक तरफ ये भीख मांग रहे, देखिए बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं, जो कांग्रेसी लेके उछल पड़ेंगे। ये 3 विंडो में क्या है जानते हैं? आज ही अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भारत को अच्छा एक्टर बताया। फिर से मैं 3 विंडो में क्या दिखा रहा हूं समझिएगा। पहले विंडो में 7 मार्च को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि भारत के लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं। फिर 11 मार्च यानी आज भी कहा कि भारत को अच्छा एक्टर बताया, बोला पाबंदियों के हिसाब से काम करता है। अब आप इन दोनों को कांग्रेसी तो यही मानेंगे, लेकिन तीसरे विंडो में जो दिखा रहा हूं वो पहले आप समझिए। अरे भारत से भीख मांगता है ये डोनाल्ड ट्रंप। भारत की मदद से अमेरिका में 50 साल बाद सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनती है। अब आप क्या करेंगे? आप सोचिए। आप उससे लड़ेंगे, एक ऐसे व्यक्ति से जो बदतमीज है, जो सनकी है, या अपना चुपचाप काम करेंगे, ये जानते हुए कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, इस दुनिया का सर्वशक्तिमान देश है, यह बात सच है। तो अपना काम निकालें, वो ज्यादा जरूरी है। नीचे आइए दोस्तों, अब आपको मैं थोड़ी खबर पलट करके दिखाता हूं। जैसे कहा ना, कांग्रेसी पकड़ लेते हैं, गंदी चीजें अपने लिए तुरंत पकड़ लेते हैं। अभी जो ये पूर्व पेट्रोलियम मंत्री हैं वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के नेता, वो ज्ञान दे रहे हैं कि भारत में बहुत बुरी स्थिति है, सिर्फ 15 दिनों का तेल भंडार बचा है। सोचिए, अमेरिका को भी नहीं पता, उसको पता है कि भारत ही मदद सबकी करेगा। ये पेट्रोलियम मंत्री रहे हैं वीरप्पा मोइली, भारत को कमजोर किया, गांधी परिवार के सबसे करीबी उस समय। देखिए, ये जब पेट्रोलियम मंत्री थे तो क्या कहते थे? कोई युद्ध नहीं हो रहा था, कोई हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं था, बोल रहे थे पैसा ही नहीं है, कैसे तेल खरीदेंगे? तो क्या करें? तो रात को बंद कर देंगे, 8 से 8 12 घंटा बंद कर देंगे, लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। ये वीरप्पा मोइली है, ये कांग्रेस के संस्कार है दोस्तों। ये वीरप्पा मोइली को याद करके आपको नींद नहीं आएगी। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, बीबीसी की रिपोर्ट देखिए, यह सरकार काम कर नहीं पा रही थी, रुपये की गिरती कीमतों को काबू में नहीं कर पा रही थी। और अगर आप काबू में नहीं कर रहे तो आपके पास पैसा भी नहीं था। आज तो कम से कम भारत में विदेशी मुद्रा निवेश लबालब भरा हुआ है दोस्तों। मैं जरा उस समय के वीरप्पा मोइली के जो उस समय न्यूज चैनल, एक मैं एनडीटीवी, एक टाइम्स नाउ दिखाता हूं, इतनी रिपोर्टिंग हो रही थी। एक बार सुनिए, अंग्रेजी में है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार इतनी बेबस है कि अब पेट्रोल पंप ही बंद कर देगी। खुलेगा नहीं तो तेल कैसे मिलेगा? देखिए। The government is considering various proposals, including shutting down petrol pumps overnight from 8 p.m. to 8 a.m. to check the demand of fuel, as it looks at ways to cut the massive oil import bill. A massive political row has broken out over Oil Minister Veerappa Moili's proposal to shut down fuel pumps from 8 p.m. to 8 a.m. to curb the consumption of petrol and diesel. उस समय जो लेफ्ट पार्टी
उसके एक नेता गुरुदास दास गुप्ता, लेफ्ट जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस से चिपकी हुई है, दोनों एक दूसरे की परजीवी हैं पार्टियां। इनको कहना पड़ा कि ये जो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार कर रहा है सरकार में रहते हुए, ये एक आर्थिक आपातकाल की शुरुआत है। सुनिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों मिक्स है इनके भाषण में। Government should try to bring oil from Iran. They are not being able to do it because of the pressure given by the American government. अच्छा, आप सोचिए दोस्तों, इस समय तो युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध है जिसमें इतने देश उलझे हुए हैं। याद रखिए, उस समय कोई युद्ध नहीं था ऐसा। परिस्थितियां क्यों खराब हुई? क्योंकि सरकार निकम्मी थी, रुपये की कीमत घट रही थी, विदेशी मुद्रा निवेश की कमी हो गई थी, पैसा था ही नहीं। अब रुपया ही नहीं है तो पैसा कहां से? उसी समय यह ऑयल बॉन्ड लाया गया था दोस्तों कि 10 साल बाद जो सरकार होगी वो मरेगी, हम तो बस कर्जा लेके घी पियो। ये कर्जा लेके घी पी रहे थे, लेकिन तब भी नहीं पी पा रहे थे कि 12 घंटे तक तेल दे सके। जब भारी विरोध हुआ, समझ गए कि अब तो सरकार से जाना ही है, अब जो आएगा वो देखेगा। ये उस समय की परिस्थिति है। आज इतने बड़े युद्ध के बाद भी भारत में स्थिति खराब नहीं है दोस्तों। और रही बात एलपीजी की, मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं बता देता हूं आपको, एलपीजी की भी इस समय कमी नहीं है। सरकार सचेत है, कमर्शियल सिलेंडर को लेकर सचेत है। अब देखिए क्यों ये भीड़ लग रही है। आप सोचिए, मैं देख रहा था दोस्तों, भाई एक सिस्टम बना हुआ है, 100 चाहिए 100। मैं देख रहा हूं कि अचानक से मांग बढ़ गई, लोग डर से खरीदने पहुंच गए। अब 100 आ रहा है, 100 जा रहा है, मान लीजिए उस 100 की जगह 500 हो गया तो क्या होगा? तो सिस्टम को खराब करने के लिए अफवाह फैलाया जा रहा है, इसीलिए ये एलपीजी का संकट पैदा हुआ है। इस समय तो यही स्थिति है। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूं ये युद्ध जैसे जैसे बढ़ेगा स्थितियां और विकट होंगी। 12वें दिन है युद्ध का, आज भी हमले हो रहे हैं। ईरान, इजराइल और जो गल्फ देश हैं जैसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमाम देशों में आज भी हमला कर रहा है। अमेरिका और इजराइल वहां पर भी हमला कर रहे हैं। अभी शांति की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों, हताहतों की संख्या बढ़ रही है। और ऐसे मौके पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान जरूर सुनना चाहिए। मैं 3 छोटे छोटे बयान सुनाता हूं दोस्तों। पहला बयान केरल में कहा है, केरलम में ये कहते हैं कि जो भी युद्धग्रस्त देश है जहां भारतीय फंसे हुए हैं, मैं और मेरी सरकार उनको पूरी मदद कर रही है। एक बार सुनिए। संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूँ। वहाँ हर देश पे जो हमारी एम्बेसीज है, हमारे मिशन है, वे 24/7 उनकी मदद कर रहे हैं। किसी को भी खाना पीना चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, रहने के लिए हेल्प चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के हथकंडे का भी पर्दाफाश करते हैं। वो साफ साफ बता रहे हैं कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, जानबूझकर उकसा रहे हैं कि बस भारत फंस जाए, फिर ये लोग रील बना बना के मोदी को बदनाम करें। सुन लीजिए। इन साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। एक आखिरी बयान भी सुनाता हूं दोस्तों। भाई कांग्रेस के लिए तो बता दिया, लेकिन आम जनता के लिए भी संदेश देते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। जरा इस हिस्से को भी देख लीजिए। गल्फ में चल रहे युद्ध में हमें आत्मनिर्भरता का महत्व भी फिर से समझाया है। एनर्जी हो या फिर अन्य सेक्टर, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये हमने कोरोना के दौर में देखा है, यूक्रेन संकट के दौरान देखा है, और वर्तमान संकट ने एक बार फिर इसे सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। दोस्तों, एक ही बात कहूंगा, पूरी दुनिया के लिए स्थिति बहुत विकट है, लेकिन इस परिस्थिति में भी मोदी सरकार ने जिस बेहतरीन ढंग से काम किया है,
सैल्यूट करने योग्य है। एक कमेंट बनता है दोस्तों, जरूर अपनी राय दीजिएगा। महामारी में भी और आज भी मोदी सरकार के कामकाज आपको किस प्रकार से लगते हैं, जरूर एक कमेंट बनता है दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है दोस्तों। आपसे बस यही कहूंगा, बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स पहले ही हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।